अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ST न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं सज्जाद तरीन। नाज़रीन, आज एक निजी टीवी पर फैसल वाडा साहब ने अपने प्रोग्राम के दौरान गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ के जो टेलीफोन रिकॉर्ड किए गए थे वो रिकॉर्ड किए हैं साबिक़ DG ISI जनरल फैज़ हमीद के लोगों ने, और जनरल फैज़ हमीद ने उन लोगों को मुकर्रर किया था, उन लोगों ने टेलीफोन रिकॉर्ड किए हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की जो ऑडियो लीक हुई है वो ऑडियो लीक भी जनरल फैज़ हमीद ने की है। मैं समझता हूँ DG ISI पर इस तरह का इल्ज़ाम पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा लगा है और जो फैसल वाडा साहब ने लगाया है। अब हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि क्या हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं वो ये काम कर रहे हैं, या हमारा कोई इंटेलिजेंस चीफ ये काम कर रहा था, या इससे कोई तरदीद आनी चाहिए और फैसल वाडा साहब से ये पूछना चाहिए कि उनको किसने बताया। एक तो उनको किसने बताया है, फिर फैसल वाडा साहब के पास इस बात का क्या सबूत है कि उन्होंने ये जो बात कर दी है। ये देखें, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं अब वो इस बात पर आ गए हैं कि उन्होंने सियासतदानों को बदनाम करना शुरू कर दिया है। जिस तरह इमरान खान साहब ने ये कहा कि जनाब जो रूस पर बयान दिया था जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने, उस पर उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। दूसरी जानिब से मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा है कि जी फैज़ हमीद साहब का जो है जो DG ISI थे उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। ये मुआशरे में जिस किस्म का बिखार पैदा हो गया, ये बिखरता जा रहा है मुआशरा, और बिखरते हुए मुआशरा जो है वो मुल्क के लिए, वो सियासत के लिए, वो रियासत के लिए नुकसानदेह होता है। ये आखिर इस तरह के इल्ज़ामात क्यों लगाए जा रहे हैं? मैं समझता हूँ पाक फौज को भी इसका नोटिस लेना चाहिए कि ये फैसल वाडा साहब ने जो बात की है इनके पास क्या सबूत है। अगर हुकूमत ने और हमारे इदारों ने फैसल वाडा साहब से ये सबूत ना पूछा तो ये फिर एक मामला चल निकलेगा आगे। कल फिर लोग कोई और चीज़ ले आएंगे, परसों कोई और चीज़ ले आएंगे। वैसे तो नाज़रीन आपको याद होगा कि एक यूट्यूब पर वो इंटरव्यू पड़ा हुआ है जो इफ्तिखार साहब जो जियो वाले थे जो जवाब दे प्रोग्राम करते थे, उस प्रोग्राम में आके जनरल हमीद गुल ने बहुत सारी बातें खुद तस्लीम की थी। उन्होंने ये कहा कि जनाब फ़लाँ काम भी मैंने किया, IGI भी मैंने बनवाई, वो फ़लाँ भी किया, फ़ंड भी तकसीम किए, इधर भी किए उधर भी किए, बहुत सारी बातें। और फिर आखिर में उन्होंने कहा जी अगर मैं गुनहगार हूँ तो मेरे गले में फंदा डाल दिया जाए। किसी ने उनके गले में फंदा नहीं डाला। तो अगर कोई आदमी खुद ये एतराफ़ करता है कि मैंने ये किया है तो कम अज़ कम उससे पूछना तो चाहिए, भाई पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आपने ये काम क्यों किया है, और क्या पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून आपको ये हक देता है। फिर फैसल वाडा साहब ने जो बात की कि जनरल फैज़ जो हैं वो टेलीफोन टेप करके लीक कर रहे हैं, तो क्या देखना ये है कि पाकिस्तान के जजेस के टेलीफोन टेप करना या पाकिस्तान के जजेस के बारे में ऐसी वीडियो और ऑडियो लीक्स जारी करना, इसका अख्तियार किसके पास है? इससे जो रिकॉर्ड करने वाला आदमी है वो क्या नताइज लेना चाहता है। और फिर ये भी देखना है कि क्या पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून किसी भी इंटेलिजेंस चीफ को ये हक देता है कि वो जजेस का फ़ोन रिकॉर्ड करे। ये सारी बातें जो हैं मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात आज की ये फैसल वाडा साहब ने, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और फैसल वाडा साहब से सबूत मांगने चाहिए और वो अपने सबूत ला के सामने रखें कि ये चीज़ें, और फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर उनके पास सबूत नहीं है तो फिर फैसल वाडा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी किसी चीफ को बदनाम करना मैं समझता हूँ ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। और इस पर हमारे इदारों को सोचना चाहिए, हमारे इदारों को देखना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि एक सियासतदान जो अभी 2018 में मुतारफ़ हुआ है, जिसके पास कोई अपना हल्का नहीं था, एक जो इनके मुखालफिन जो हैं, जो फैसल वाडा साहब के मुखालफिन हैं, वो कहते हैं कि इनको तो इलेक्शन में भी जितवाया गया है, अगर इनको जितवाया ना जाता तो ये तो कराची में काउंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकते थे। अब जो शख्स कराची में काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकता वो इस किस्म के दावे कर रहा है और इतने बड़े मीडिया चैनल पे आके बात कर रहा है। मैं समझता हूँ इसकी इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है और इस पर DG ISPR को भी कोई वजाहत करनी चाहिए कि ये क्या कोई ऐसा काम हुआ है और कि नहीं हुआ, उनकी वजाहत भी बनती है। लेकिन इस पर इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है, इंक्वायरी की जाए। इंक्वायरी करने के बाद ये देखा जाए कि फैसल वाडा साहब के पास क्या सबूत है, उनको किसने ये बात कही है, क्या किसी के कहने पे उन्होंने बात की है या उनके पास कोई सबूत है। पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल बन गई है, हम जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा समाज बिखरता जा रहा है
और बिखरते समाज के जो मैं समझता हूँ असरात होते हैं वो कोई अच्छे नहीं होते। हर आदमी दूसरे आदमी के पीछे लगा हुआ है, सियासतदान एक दूसरे को चोर और डाकू कह रहे हैं। मैं समझता हूँ पहले पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हमारे इंटेलिजेंस चीफ का नाम इस तरह नहीं आया करता था जिस तरह अब आना शुरू हुआ है, और हमारे इंटेलिजेंस चीफ के बारे में कभी किसी आदमी ने, किसी पॉलिटिशियन ने ऐसी बात नहीं की जो अब की गई है। तो इस तरह की हमारे किसी भी सियासतदान ने कभी ऐसी बात नहीं की इंटेलिजेंस चीफ के बारे में। जो बातें की जा रही हैं ये बातें पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं, और इस पर मैं समझता हूँ रियासत के ज़िम्मेदार लोग जो हैं उनको एक्शन लेना चाहिए, इंक्वायरी करानी चाहिए और हक़ाइक़ कौम के सामने लाने चाहिए। अगर नाज़रीन हक़ाइक़ कौम के सामने नहीं आएंगे तो इससे मसाइल बढ़ेंगे, इससे मसाइल कम नहीं होंगे। ये ज़रूरी है कि अब आपको ये सारे हक़ाइक़ कौम के सामने ला के कौम को बताना है कि असल हक़ाइक़ ये हैं और ये झूठ है, वरना अगर इसके बारे में वजाहत ना आई तो फिर भी बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। इसी के साथ सज्जाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।